इंटरव्यू अच्छा हुआ और हम इंटरव्यू देके भूल चुके थे कि क्या हुआ। फिर मुनीर का मैं उस वक्त रहा करता था, तो लैंडलाइन पे कॉल आता है कि माधव चंद्र जी से बात करवा दीजिए, और हम बात किए तो सुभाष सर का फ़ोन था, एडमिशन हो जाएगा, आप आ जाइए। हमारे दोस्त लोग पूरे दिल्ली में घूमते थे, मैं अकेला स्टूडेंट होकर भी क्लास करने आता था। सच्चाई बताओ तो पहले तो मैं साउथ एक्सटेंशन में आया तो पहले भटक गया था रास्ता जी। कि ये वही साउथ एक्स है जो हमारे समय था। हार्ड लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर किसी को अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं माधव चंद्र चंदेल सर, जो कि IIMM के स्टूडेंट रह चुके हैं। माधव सर, बताइए अपने बारे में। धन्यवाद रॉबिन। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ IIM परिवार का और बाकी जो हमारे एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं और हमारे जूनियर भाई बहन हैं उनका, कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया अपने विचार रखने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि सन 2003 में IIM ने अपना पहला बैच BJ का स्टार्ट किया था। उसके हम लोग पहले स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 25 से 30 स्टूडेंट थे एक बैच में। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि अगर देखा जाए तो दिल्ली जैसे शहर में जब आपके पास IIMC हो, जामिया हो, तमाम बड़े इंस्टीट्यूट हों, उसके बावजूद भी पहला सवाल ये आता है कि हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया। पहला तो एक ये था कि एक हमारे ही मन में संशय थी उस वक्त कि जामिया में होगा या नहीं। और उस वक्त देखा जाए तो बैचलर डिग्री बहुत कम इंस्टीट्यूट्स दे रही थी या यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन IIM ही लगा। और जब यहाँ आए तो सुभाष जी हमें मिले थे। उस वक्त हमारी क्लासेस और जो ऑफिस था वो H15 में था। सुभाष जी से मुलाकात होने के बाद ऐसा हुआ कि हमने पहला सवाल उनसे यही पूछा था कि सर प्लेसमेंट का क्या होगा। उन्होंने बोला बच्चा नो प्लेसमेंट, वो तुम पे डिपेंड करता है। हम बोले सर हमें एडमिशन लेना है। तो बोले फॉर्म भर दो, इंटरव्यू में आ जाना। तो अब शायद एंट्रेंस टेस्ट होता है, उस वक्त हमारा इंटरव्यू हुआ था और किस्मत से मंजरी जोशी मैडम थी उस वक्त इंटरव्यू में, शैलेश सेन गुप्ता सर थे, PK बंदोपाध्याय सर थे। इंटरव्यू अच्छा हुआ और हम इंटरव्यू देके भूल चुके थे कि क्या हुआ। फिर मुनीर का मैं उस वक्त रहा करता था, तो लैंडलाइन पे कॉल आता है कि माधव चंद्र जी से बात करवा दीजिए, और हम बात किए तो सुभाष सर का फ़ोन था, एडमिशन हो जाएगा, आप आ जाइए। जब आया तो एडमिशन की प्रक्रियाएँ पूरी हुई, तमाम चीज़ें। पहले दिन का क्लास था, प्रदीप शर्मा सर की एंट्री होती है और जब बोलते हैं आप लोग कैसे हैं, ऐसे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बोली आवाज़ तो सुना सुनाया लगता है। फिर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर बातचीतें हुई, सब कुछ होते होते बाकी चीज़ें, जो सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो हमारी गलतियां रहीं, मतलब 20 साल तक हमें खुद ही नहीं पता था कि हम अपने तलफ़ुज़ में कितनी गलतियां करते हैं। ख़ासतौर पे जब आप पूर्वांचल के हों, बिहार UP के बच्चे तलफ़ुज़ में गलतियां होती हैं उनसे। उसके बावजूद भी उन्होंने हतोत्साहित हमें नहीं किया, प्रोत्साहित ही किया। बोले कि इतना तो चलेगा, लेकिन आकाशवाणी के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको देखना पड़ता है, आप कोशिश कीजिए कि उसको सुधार लें। सर, कॉलेज टाइम में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? देखिए, ओवरऑल जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं और फेवरेट सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो सिलेबस को पढ़ना और जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको समझना, दोनों में अंतर होता है। हमने वो पूरी 3 साल में पढ़ाई की जो हमें 60% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए करना चाहिए था, और टेक्निकल नॉलेज चाहिए था हमें मार्केट में आने के लिए। तो हमने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म बहुत ही मतलब तसल्ली से पढ़ा और जिम्मेदारियों के साथ पढ़ा, क्योंकि प्रॉपर हमारे एग्ज़ाम्स होते थे गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। उस वक्त हम एग्ज़ाम देते भी थे, हमारे सेंटर्स अलग अलग पूरे दिल्ली में होते थे। लेकिन जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा वो टेक्निकल था, मतलब बिहाइंड द कैमरा, और उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे सुभाष सर का और खुर्शीद सर, जिनको हम लोग प्यार से खुर्शीद भैया बुलाते थे, खुर्शीद भाई साहब बुलाते थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे और मेरे मित्र अभिषेक सान्याल को, और एक हमारे बैचमेट थे शुभेंदु और अपराजिता, किस्मत से दोनों हस्बैंड वाइफ हैं आज की तारीख में, हमें मोटिवेट किया प्रोडक्शन की तरफ। और वो 2-4 महीने का फर्स्ट ईयर का टाइम होगा जब हम टोटली इंक्लाइंड हो गए टेलीविज़न प्रोडक्शन की ओर। जहाँ कहीं भी खुर्शीद भाई जाते थे, या तो NDTV के शूट पे जाते थे या जूम की शूट पे जाते थे, हम लोग पीछे लग लेते कि भैया ट्राइपॉड ही उठाने दो, मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं।
और हमने सच्चाई बताओ तो हमने ट्राइपॉड उठाया है उनके साथ, बूम माइक पकड़े हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो तसल्ली से सिखाते थे, क्योंकि इसका फ़ायदा हमें ये होता था, बूम माइक पकड़ रहे हो तो जो कुछ भी डिस्प्ले में सेटिंग चल रहा है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो उस वक्त सिखाते चलते थे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ट्राइपॉड को सेट ऐसे करते हैं, बबल ऐसे सेट करते हैं, इसकी ग्रेविटी ऐसे मेंटेन करते हैं। इन केस अगर आप वाइट बैलेंस नहीं कर पाओ, उस वक्त वाइट सीट नहीं है, तो वाइट बैलेंस इमरजेंसी मोड में आप कैसे करोगे। तो तमाम तकनीकी बारीकियां जो मैंने कैमरे की सीखी और लाइट्स की सीखी, उसके मुख्य प्रणेता हमारे खुर्शीद भाई हैं। अगर वो ना होते तो आज मैं ना होता। सर कोई भी ऐसा फ़नी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो? फ़नी इंसिडेंट ये था कि हमारे दोस्त लोग पूरे दिल्ली में घूमते थे, मैं अकेला स्टूडेंट होकर भी क्लास करने आता था। प्रदीप शर्मा सर ने एज ए सिंगल स्टूडेंट हमें पढ़ाया है, पीके बंदोपाध्याय सर ने पढ़ाया, स्वाति मैडम ने पढ़ाया, सिमरत मैडम ने पढ़ाया, सिंगल स्टूडेंट। ऐसा नहीं था कि वो मना कर देते कि नहीं, बोले बैठो पढ़ाएंगे। इससे बड़ा फनी कुछ नहीं होता। पूरा क्लास हमारा नहीं होता तो मैं अकेला क्लास में होता था। सर जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं, दोबारा वहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? सच्चाई बताओ तो पहले तो मैं साउथ एक्सटेंशन में आया तो पहले भटक गया था रास्ता जी, कि ये वही साउथ एक्स है जो हमारे समय था। जी, काफ़ी चेंज हुआ है? काफ़ी चेंज है, इंस्टीट्यूट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफ़ी चेंज है। ये स्टूडियो हमारे पास नहीं था उस तरीका, हम लोग तो H15 में रहे। फिर और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, मैंने मास्टर्स भी यहीं से किया, लेकिन मास्टर्स करने के दौरान ही मैंने यहाँ पे 3 साल पढ़ाया है। और उस वक्त बहुत कम लोगों को पता था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म या ADPR के बच्चों, कि मैं यहीं का स्टूडेंट, जो यहाँ पढ़ रहे थे हमारे पास, जो BA 3rd ईयर में थे, जो जूनियर थे, उनको पता था कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन बाकी किसी को नहीं पता होता था कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। और उस वक्त हमारे प्रोडक्शन की क्लास पूरी खचाखच भरी होती थी, 70-75 स्टूडेंट होते थे। ADPR के भी बच्चे बैठ जाते थे कि माधव सर क्लास लेना चलो। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस स्टूडियो में मैं कभी क्लास लेता था, पढ़ाता था, सिखाता था, आज वहीं बैठ के अपने जूनियर भाई के साथ एक वार्तालाप कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सर आपकी करियर बिल्डिंग में IIMM का क्या योगदान रहा? पूरा योगदान IIM का ही। जीरो के बगल में आप डेसिमल लगा लो तो वैल्यू अलग हो जाता है, नंबर लगा दो तो वैल्यू अलग हो जाता है। तो हमारे साथ जो 1 के साथ साथ 0 बढ़ते चले गए, उसमें पूरा IIM का ही योगदान है। तमाम चीज़ें मैंने यहीं से सीखा है, किसी और ने नहीं सीखा है। जो यहाँ से सीखा उससे आगे बढ़ के सीखने की कोशिश की। ट्रबल शूटिंग होता था, खुर्शीद भाई से पूछता था, बताते थे, सिखाते थे, वैसे ही करके हम सीखते चले गए। सर वन मोर लास्ट क्वेश्चन, मीडिया इंडस्ट्री में बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए आप IIMM के बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो किस तरह ग्रो करें? हार्ड लेबर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर किसी को अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। अगर आप अपनी आइडेंटिटी, अपना स्ट्रेंथ भूल रहे हैं तो आप 3 साल बाद भी कंफ्यूज ही रहेंगे। अगर रॉबिन आज अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं तो रॉबिन को अपनी एंकरिंग में ही अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा। इस रेस में क्या है, भेड़चाल बहुत है, लेकिन वो कहते हैं ना, शेर अकेला भी मस्त रहता है। आपको शेर बनने के लिए अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन बनाना पड़ेगा। अगर लोग माधव चंद्रा को जानते हैं तो इस बात के लिए जानते हैं कि माधव चंद्रा कैमरा बहुत अच्छा करते हैं, सोकल सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्शन के स्किल अच्छे हैं, डायरेक्शन भी अच्छा करते हैं, ये लोग जानते हैं। लेकिन माधव चंद्रा खुद को कैसे आइडेंटिफाई करता है, मैं सिर्फ कैमरे के बिहाइंड प्रोडक्शन और डायरेक्शन जानता हूँ और पढ़ाना जानता हूँ, स्टूडेंट को कैसे सिखाया जाए ये पार्ट। बाकी अगर कोई मुझे बोले, वो सब मेरा शौक है। मेरा जो बेस्ट पार्ट है वो सिर्फ प्रोडक्शन का है। और जो इस तरीके से कंफ्यूज होते हैं ना कि मुझे सब कुछ कर लेना है, एट द एंड ऑफ द नीलवटे सन्नाटा हो जाता है। आपका जो बेस्ट है उस पर फोकस कीजिए और ये ध्यान रखिए कि आप पेरेंट्स के स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट हैं। जिस दिन आपके ऊपर लाइबिलिटीज आ जाएगी, आप इतने कंफ्यूज और डिप्रेस हो जाएंगे और अपने दूसरे फ्रेंड्स को देखेंगे कि वो वहाँ लग गया, वहाँ कोई जैक काम नहीं करता जब तक आप अपना स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, क्योंकि सामने वाले को भी अपनी क्रेडिबिलिटी दिखानी। इतने चैनल बंद हुए, इतने स्टाफ निकाले गए, क्या चैनल बंद हो गया? हर जगह उनका रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। मार्केट में रेस है, लेकिन टिका वही है जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। वो कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जी, तो ये मान के चलिए, आप छोटे से बीज हैं, अभी पैदा भी नहीं हुए, लेकिन आप में उतना है। ये IIM वो मिट्टी और खाद है जो आपको सींच के इतना बड़ा पौधा बना देगा
कि बाकी को भी आप इंस्पायर करेंगे। एपीजे कलाम क्या कहते थे कि आप इंस्पायर करो ना लोगों को, सिखाओ, बताओ, समझाओ। तो IIM वही इंस्टीट्यूशन है जो इंस्पायर करता है। हमें भी इंस्पायर किया और आज हम हैं अपनी जगह पे। हमें खुशी है कि हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चौथे स्वयं प्रभा चैनल है उसका मैं प्रोड्यूसर हूँ। जी 20 मीडिया सेंटर है इंडिया में CEC के अंडर में, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, एक तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद रोबिन, मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके बात करके।